हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है और इसमें हम लोग बात करेंगे जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह स्पेशल वीडियो यानी हिंदी का सिलेबस के बारे में चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से पढ़ना होता है। बच्चों को पता नहीं रहता है कि काची पढ़ना है, ठीक है। तो उसी का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और जो बच्चा 2026 में एग्जाम देगा उसके लिए बहुत जल्द न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक। तो सिलेबस, हाउ टू बिहार बोर्ड एग्जाम 2026, हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन हिंदी। आप कैसे कर सकते हैं 95 प्लस हिंदी में, और सबसे आसान है करना। बिहार बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन आता है उसमें सभी बच्चा कर सकता है, ठीक है, जो पढ़ने में ठीक है। अगर आपको हिंदी आता है तो बस जुड़े रहिएगा अंत तक। 100/100 आएगा हिंदी में, टेंशन की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, तो सिलेबस क्या है। तो हिंदी सिलेबस है बुक। बुक में हम लोगों को 2 बुक पढ़ना होता है। कितना? 2 बुक। पहला तो हो गया गोधूली और दूसरा में रहता है वर्णिका। क्या चीज? वर्णिका। पता होगा आप लोग, नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग अभी तो अगर स्टार्ट कर दिए होंगे तो पता होगा, और अभी नहीं किए हैं तो समझिए। बुक में हम लोगों को 2 बुक पढ़ना है। एक रहता है क्या चीज? वर्णिका, और दूसरा रहता है गोधूली भाग। तो बुक में हम लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है? बुक में हम लोगों को वर्ण अथी गोधूली से गोधूली से गोधूली से हम लोगों को टोटल 24 चैप्टर। कितना? 24 चैप्टर पढ़ना है। गोधूली से हम लोगों को 24 चैप्टर पढ़ना है। और वर्णिका से कितना? वर्णिका से बात कीजिएगा तो वर्णिका से 5 चैप्टर। कितना? वर्णिका से 5 चैप्टर। तो 24 और 5 29 चैप्टर इधर हो गया। और हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव आता है 50% बुक से रहता है, यानी बुक हो गया 50% और 50% ग्रामर। देखिए लिख दिए पहले से ताकि और आपका टाइम वेस्ट ना हो। 50% बुक से ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% आपके ग्रामर से ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। और इस बार भी था ग्रामर से, ठीक है। तो हर साल रहता है। और ग्रामर में हम लोगों को सब्जेक्टिव में क्या आएगा? तो ग्रामर में सब्जेक्टिव में आएगा 10 अंक के गद्यांश। गद्यांश 20 अंक के, 2 गद्यांश रहता है बनाना। कितना अंक के? 20 अंक दिवाएंगे हम 100%। गद्यांश आपका 20 अंक के रहता है। कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे। कैसे लिखिएगा तो आपको अंक देगा उसके बारे में बताएंगे। तो 20 अंक समझिए कि गद्यांश से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद निबंध आता है, जैसे खेल पर, सरस्वती पूजा पे, या पूछेगा होली पे, इसके बारे में निबंध आता है 10 मार्क्स का। वह भी काफी ज्यादा हल्का है। और तीसरे में आता है सब्जेक्टिव में पत्र लेखन 5 अंक का, 5 अंक। या संवाद रहता है, या संवाद, संवाद। लेकिन उससे हल्का रहेगा कि आप पत्र लेखन लिख दीजिए संवाद से अच्छा, ठीक है। तो आपको इधर से कितना? 20, 30, 5, 35, 35। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है? 50। तो 50 इधर से तो जोड़िए कितना हो जाता है? कितना? 50 और 35, 85। 85% क्वेश्चन अगर आप सिर्फ ग्रामर पढ़िएगा तो आपको 85 अंक प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से। क्योंकि क्वेश्चन की संख्या डबल है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। और इधर अगर पढ़िएगा बुक, तो बुक पढ़िएगा 24 चैप्टर, जिसमें से आएगा ऑब्जेक्टिव और वर्णिका से। तो इधर भी दोनों से 50% ऑब्जेक्टिव आता है, यानी आधा ऑब्जेक्टिव इधर से भी आएगा। और सब्जेक्टिव की बात की जाए इसमें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है, जो 3 क्वेश्चन रहेगा आपका वर्णिका से। 3 क्वेश्चन 100% वर्णिका से रहेगा, 2 अंकीय क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन रहेगा आपके बुक से। जो बात है हम भी दिए हैं, हमको पता है कि कैसे आता है क्योंकि हमें अनुभव है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। वर्णिका से आप मिला भी सकते हैं, अगर क्वेश्चन बैंक आपके भाई होगा उससे मिलाइएगा। 3 क्वेश्चन वर्णिका से पूछेगा और 2 क्वेश्चन रहेगा बुक से। और एक रहता है सिर्फ और सिर्फ एक रहता है
किसके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो रहेगा बुक से बस। तो बुक से इधर 2 दूनी 4 अंक और ये रहेगा 5 अंक, यानी बुक से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 9 अंक का आता है, 9 अंक का क्वेश्चन आंसर आता है। और 3 दूनी 6 अंक इधर से, तो 9 6 15 हो गया ना, 9 6 15 हुआ, अब 85 इधर, तो 15 85 100 हो गया, समझे। 85 अंक तो इधर तुरंत जुड़वाए हैं। और वर्णिका से 2 अंक ये क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं एक बार आवाज जा रहा है नहीं, तो आवाज जा रहा है, ठीक। तो वर्णिका से आएगा कितना, 6 अंक और 4 अंक वाला अथी, और 2 अंक रहेगा गोधूली से 2 क्वेश्चन, 2 अंक वाला तो 4 अंक, और एक रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो 5 4 9, तो हो गया कितना 85, और इधर हो गया 9 4 5 9 9 और 9 और 6 15, 15 अंक टोटल हो गया। अब बात करते हैं, तो 85 15 100 हो गया। अब बात करते हैं कि हम लोगों को कितना दिन में यह सारा चैप्टर पढ़ना है, उसके बारे में। इतना तक तो आप समझ गए होंगे कि 85 अंक अगर पढ़ लेगा अच्छा से तो यहाँ से भी ला सकता है, अगर बुक का ऑब्जेक्टिव न बनाएगा तब, ठीक। अगर बुक का भी बना लेगा तो 50 इधर से और इधर से 35 अंक तो कोई है जो रोक नहीं सकता है, 35 अंक कोई भी रोक नहीं सकता है, ऐसा हम बता देंगे कि 35 अंक आएगा। अब बात करते हैं कि कितना दिन तक क्लास चलेगा तो इसका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इसको मिटाया जाए, क्योंकि हिंदी में हम लोगों का 100/100 लाना है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोगों को संस्कृत का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी सारी भी सिलेबस को एक बार समझ लेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी क्लास के बारे में समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं किसका, कि कितना क्लास होगा, कितना क्लास होगा और कैसे होगा, और कैसे होगा। तो हिंदी में टोटल कितने चैप्टर है, 24, अब 5 वर्णिका से, यानी 29 चैप्टर। 29 चैप्टर कहाँ से है, चैप्टर हिंदी से है। और 18 से 20 चैप्टर है ग्रामर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब कम से कम 15 से 18, 18 से 20 ग्रामर है, ग्रामर है। तो 29 चैप्टर है। तो 29 चैप्टर के अगर वर्णिका के अगर एक दिन में, जैसे पहले गोधूली, अन्यथा सबसे पहले वर्णिका खत्म करेंगे, ठीक। वर्णिका, वर्णिका की बात करते हैं। वर्णिका में 5 चैप्टर हैं, तो एक कला यानी 2 क्लास में एक चैप्टर समाप्त, 2 क्लास में एक चैप्टर हम खत्म कर देंगे, यानी 2 घंटा आपको देना है, बस एक चैप्टर समाप्त। तो 5 दूनी 10, 10 क्लास इधर हो गया, 10 क्लास, और उन अति 24 चैप्टर और हैं, तो एक बार सारा समझा देंगे, उसके बारे में एक बार आंसर क्वेश्चन, और जब चैप्टर खत्म होगा तो टेस्ट। सबसे महत्वपूर्ण है कि चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट की व्यवस्था की गई है इस बार। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाया जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो पढ़े हैं उसका रिवीजन होगा उसमें कि कितना अंक आप यहाँ से कर रहे हैं, पढ़े हैं तो, ठीक। तो 24 चैप्टर है हिंदी, 24 चैप्टर, 24 चैप्टर है ना। तो यानी समझिए कि कितना दिन, 2 2 दिन नहीं, 3 3 दिन मानिए, कितना दिन, तो 24 तिया 4 तिया 12 के 2 बाकी, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 72, कितना दिन, 72 डेज। और 10 क्लास इधर, 10 क्लास इधर। अब जोड़िए ग्रामर, 18 से 20 क्लास है, तो हम ग्रामर को हम कम से कम तो 50 दिन, कितना 50 दिन, 20 18 से 20 चैप्टर है तो 2 दूनी 40, यानी 50 दिन मानिए ना। कितना ग्रामर, कितना है ग्रामर, कितना 50 दिन, 50 डेज, 50 क्लास होगा, ठीक। इसका तो 24 चैप्टर, 24 या 72, उसके बाद 10 क्लास ही, उसके बाद 50 ये। अब सभी को जोड़िए, तो 2 हो गया, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 5 6 7 6 13, यानी 132 क्लास,
132 क्लास, तो जोड़िए 3 मंथ, एक मंथ 30 दिन का होता है, तो 30 बचे 150। मान लीजिए कि हम लोग का 150 क्लास होगा, कितना 150, 18 क्लास और जोड़िए, यानी 150, टोटल कितना क्लास होगा 150। तो कितना दिन में खत्म होगा, यह काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उस समय क्रैश कोर्स के बारे में यानी फिर से सिलेबस को वन शॉट कराना पड़ता है, उसके बाद फिर से सारा रिवीजन कराना पड़ता है, तब जाके अच्छा स्कोर आएगा, तब आपके हिंदी में 100/100 आएगा। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं करते हैं तो आपका अंक नहीं आ जाएगा अच्छा। ठीक है, पास होना थोड़े है, पास तो हर कोई हो जाएगा। मैट्रिक में पास होने की बात कीजिएगा तो हर कोई पास हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आया हुआ है बिहार बोर्ड का। लेकिन आपको कुछ अच्छा करना है, आपके घर में, आपके समाज में, आपके गांव में उस चीज को मत कीजिए जिसके जो वहां पे हो चुका है, उससे अलग कीजिए। ठीक है, तो कुछ बड़ा कीजिए ताकि आपका नाम रोशन हो। ठीक है, तो 150 क्लास, तो 30 दिन का महीना होता है, तो 30 बचे 150, यानी जब इन मैट्रिक एग्जाम होगा तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, यानी 22 से खत्म होगा तो 25 से, यानी मान लीजिए मार्च में, ऐसे तो 25 से हम स्टार्ट कर देंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कब, जुलाई, जुलाई लास्ट, जुलाई लास्ट तक समाप्त, समाप्त, कितना, जुलाई तक, जुलाई में आपका सिलेबस हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक मंथ फिर से रिवीजन, तो अक्टूबर, अक्टूबर में क्रैश कोर्स, नवंबर दिसंबर चले, 2 मंथ चलेगा, और जनवरी और फरवरी फिर 2 मंथ रिवीजन, तो कैसे नहीं अंक आएगा, अंक आएगा। तो आज हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कीजिए कि कितना दिन में आपका क्लास समाप्त होगा, कैसे कैसे चैप्टर पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से कितना अंक आता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और लगन और मेहनत से अपनी ईमानदारी के साथ पूरे साल जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा अंक और अपने गांव में अच्छा नंबर और अपने माता पिता के खुशी देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले नेक्स्ट सिलेबस में, और हम ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें वह अनुभव है जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि हम बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए हुए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसके बाद लिखने के लिए बताएंगे कैसे लिखा जाता है, कितना मार्क्स किस में देगा। ठीक है, तो सारा चीज हम खुद बताएंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।